हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है हमारा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ 22 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस योजना का जो शुभारंभ किया गया वह कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो मंत्रालय का नाम है कौशल विकास मंत्रालय। और इस योजना के तहत जो भी युवा सिलेक्ट होते हैं उन्हें जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग के दौरान 8 से 10 हज़ार की राशि भी प्रदान की जाती है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जो 12 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ये कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत जो भी युवा सेलेक्ट होते हैं उनको जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग के साथ साथ उनको राशि भी प्रदान की जाती है। राशि 8 से 10 हज़ार की जो राशि उनको प्रदान की जाती है। ये था मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में। हम अपना नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करेंगे अब इसके बाद। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, प्रधानमंत्री ने रखी संत रविदास मंदिर की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़तुमा सागर में संत शिरोमणि श्री रविदास जी की स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन कर शिलान्यास 12 अगस्त 2023 को किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया? सागर के बड़तुमा में। कब किया? 12 अगस्त 2023 को किया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा ये फैक्ट, किसकी आधारशिला का शिलान्यास किया गया। तो हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव जिसका नाम है उन्मेष। इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन करने का जो उद्देश्य है, साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया। अब ये जो उत्सव है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है जिसका नाम है उन्मेष। अब ये जो उत्सव है, इसका जो संचालन किया जाता है वह संचालन किया जाता है साहित्य अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी द्वारा। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है उसको आयोजन किया गया साहित्य अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी द्वारा। इसका संचालन किया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव
है जिसका नाम है उन्मेष। इसका जो आयोजन किया गया वह 3 से 6 अगस्त 2023 को किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल के रविंद्र भवन में किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इसका आयोजन किया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा मध्य प्रदेश एक बार फिर बना टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को एक बार फिर टाइगर स्टेट बनाया गया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बनाया गया। सर्वाधिक 758 बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी कारणवश मध्य प्रदेश को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को मनाया जाता है। उसी के अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, जिनकी संख्या है 758। इसी कारणवश मध्य प्रदेश को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। अगर हम पिछले 4 वर्षों की बात करें, पिछले 4 वर्षों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या थी वो थी 526, जो अब बढ़कर हो गई है 785। तो मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। और अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, जहाँ बाघों की संख्या है 563। तो ये सेकंड पोजीशन पर है। और हम थर्ड पोजीशन की बात करें तो थर्ड पोजीशन पे आता है उत्तराखंड। यहाँ बाघों की संख्या है 560। ये तीसरे स्थान पर आता है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। इसी कारणवश इसको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट की ओर मूव ऑन करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश बना। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश बना। विश्व के देशों में भारत ने यूएसए, चाइना, रशिया के साथ चंद्र पर सफल लैंडिंग कराने वाले देशों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। चंद्र पर सफल लैंडिंग कराने वाले देशों में भारत का नाम भी शामिल हो गया है। भारत यूएसए, चाइना, रशिया के साथ साथ भारत भी चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराने वाला देश बन चुका है। अगर हम चंद्रयान मिशन के उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था चांद पर सुरक्षित और सफल लैंडिंग। सुरक्षित और सफल लैंडिंग।
रोवर गतिशीलता, खनिजों का अध्ययन, और वैज्ञानिक उपयोगों का संचलन। तो यह चंद्रयान 3 का उद्देश्य था, जो कि सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। अब हम आपको ये क्लियर हो गया होगा। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश बना। अब हमारा नेक्स्ट फैक्ट है स्टडी इन इंडिया पोर्टल। स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस के द्वारा नई दिल्ली में 3 अगस्त 2023 को की गई। इस पोर्टल को लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में मदद और इस पोर्टल के जरिए जो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी होंगे वो उच्च जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इजीली उनको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो इस पोर्टल का उनको बहुत यूज़फुल रहेगा और इसका लक्ष्य जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की भारत में जनसंख्या की वृद्धि। तो इस पोर्टल का उद्देश्य आपको क्लियर हो गया होगा क्या है इस पोर्टल का जो मेन पर्पस है। अब हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर मूव ऑन करते हैं हमारे। तो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा उद्गम पोर्टल लॉन्च। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बिना दावे वाली जमा लावारिश राशि की खोज के लिए उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। उद्गम पोर्टल क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का जो मेन पर्पस है वह है बिना दावे वाली जो जमा लावारिश राशि होती है उसके उपभोक्ता का पता लगाना। अनक्लेम्ड डिपॉजिट से यहाँ पे जो मतलब है जो भी बैंकों में करोड़ों के डिपॉजिट्स हैं उनको क्लेम्ड करने के लिए उनके जो मालिक हैं उनका पता लगाने के लिए इस पोर्टल के ज़रिए आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उनको इजीली पता लगाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर मूव ऑन करेंगे। उद्गम पोर्टल आपको क्लियर हो गया होगा, ये 17 अगस्त 2023 को रिजर्व बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसको महारत्न कंपनी का दर्जा 4 अगस्त 2023 को वित्त मंत्री ने महारत्न CPSI केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का दर्जा देने की मंजूरी दी है। ऑयल इंडिया कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। कब प्राप्त हुआ? 4 अगस्त 2023 को प्राप्त हुआ। अब जो महारत्न कंपनी होती हैं एक मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। इस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज
एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस ये मंत्रालय का नाम है और इस मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है। उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी महारत्न कंपनियां होती हैं उनको महारत्न कंपनी का दर्जा इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत दिया जाता है। उस डिपार्टमेंट का नाम आप याद रखें, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंतर्गत इस डिपार्टमेंट आता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी का दर्जा 4 अगस्त 2023 को वित्त मंत्री ने महारत्न कंपनी का दर्जा देने की मंजूरी दी है। क्लियर हुआ आपको? हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा मोहम्मद हबीब। पूर्व फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का 15 अगस्त 2023 को हैदराबाद में निधन हो गया। हबीब मोहन बागान के लिए खेलते थे। मोहम्मद हबीब जो कि एक फुटबॉलर थे, उनका निधन हो चुका है। उनका निधन 15 अगस्त 2023 को हैदराबाद में हुआ। अब जो मोहम्मद हबीब के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। जो मोहम्मद हबीब हैं, इनको प्रोफेशनल फुटबॉलर, भारत का प्रोफेशनल फुटबॉलर कहा जाता है। भारत का प्रोफेशनल फुटबॉलर इनको कहा जाता है। इनको भारत के प्रोफेशनल फुटबॉलर के नाम से जाना जाता है और इनको 1980 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1980 अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया था। अब अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अब इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाता है, 15 लाख की नगद राशि और इसके साथ अर्जुन की प्रतिमा को दिया जाता है। ये अर्जुन पुरस्कार के बारे में इंफॉर्मेशन थी। मोहम्मद हबीब को आप याद रखें, 15 अगस्त 2023 को हैदराबाद में इनका निधन हो चुका है। एक प्रोफेशनल फुटबॉलर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया था जॉन्सनबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जॉन्सनबर्ग में की अध्यक्षता में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। कब किया गया? 23 अगस्त 2023 को किया गया। ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ब्रिक्स सम्मेलन है क्या? यहाँ पे जो ब्रिक्स है ये 5 देशों का समूह है जिसको कहा जाता है उभरती अर्थव्यवस्था, ब्रिक्स। ये पांच देशों का एक समूह है। इसको उभरती अर्थव्यवस्था का समूह भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का समूह।
यहाँ पे जो ब्रिक्स है, यहाँ पे 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, इसमें बी है ब्राज़ील, आर है रशिया, आई है इंडिया, सी है चाइना और एस है साउथ अफ्रीका। ये 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसका जो 15वां शिखर सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका के जॉन्सनबर्ग में 23 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया गया। अब इसमें 6 और देश 1 जनवरी 2024 को इस समूह में शामिल हो जाएंगे। उन देशों का नाम है अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये जो 6 देश हैं वो ब्रिक्स में ऐड हो जाएंगे 1 जनवरी 2024 से। तो 5 देशों की जगह फिर ये 11 देशों की उभरती अर्थव्यवस्था का समूह बन जाएगा। तो 15वां शिखर सम्मेलन आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट फैक्ट की ओर मूव ऑन करेंगे फिर हम। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार। मध्य प्रदेश को प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है? उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए। ये 4था राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह है जिसमें मध्य प्रदेश को जल संरक्षण प्रबंधन एवं उपयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट की ओर मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, निवाड़ी बना प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला। निवाड़ी को प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बनाया गया है। 14 जून 2023 को मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला प्रदेश का दूसरा हर घर जिला बन गया है। अब हम पहले ज़िले की बात करें तो पहला ज़िला है बड़वानी। ये ज़िले के साथ साथ देश का भी पहला हर घर ज़िला है और मध्य प्रदेश का भी पहला हर घर ज़िला है। बड़वानी को प्रथम हर घर ज़िले का दर्जा प्राप्त है। इस योजना का उद्देश्य है वाटर इन एवरी होम, हर घर में जल की उपलब्धता कराना। इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है। अब हम सेकंड फैक्ट को डिस्कस करेंगे। सेकंड फैक्ट है हमारा, प्रदेश में आरंभ होगा रिवर क्रूज़ टूरिज़्म। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए रिवर क्रूज़ टूरिज़्म का उपयोग किया जाएगा। अब रिवर क्रूज़ टूरिज़्म क्या है और इसका आयोजन कैसे किया जाएगा? तो इसको नर्मदा नदी में बड़वानी से गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक इसको आरंभ किया जाएगा। इसका जो संचालन है नर्मदा नदी में बड़वानी से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक इसका संचालन किया जाएगा। रिवर क्रूज़ टूरिज़्म इस टूरिज़्म के तहत जो भी पर्यटक होंगे वह नर्मदा नदी के आसपास की जो भी पर्यावरण है और जैव विविधता से परिचित होंगे। अब नेक्स्ट फैक्ट की ओर मूव ऑन करते हैं हम अपने। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद योजना की मॉनिटरिंग के लिए समिति गठित की गई। एक जिला
एक उत्पाद के लिए एक मॉनिटरिंग समिति को गठित किया गया है। यह समिति जो है राज्य स्तर समिति है। इस किसकी अध्यक्षता में इस समिति का जो गठन किया गया है, वह कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति को गठित किया गया है। अगर जिला स्तरीय समिति की बात करें तो वह कलेक्टर की अध्यक्षता में उसको गठित किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना की मॉनिटरिंग की जो समिति है वो आपको क्लियर हो गई होगी। हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर मूव ऑन करते हैं अपने। तो नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष जड़ी बूटियों उत्पादों से संबंधित 31 भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है। भारतीय मानक ब्यूरो, इसके तहत 31 भारतीय मानकों में आयुष के विभिन्न पहलुओं को 30 जड़ी बूटियाँ और एक उत्पाद अर्थात स्टेनलेस स्टील नेट पॉट को शामिल किया गया है। तो यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया गया है। इसमें 31 भारतीय मानकों में से आयुष के विभिन्न पहलुओं की 30 जड़ी बूटियाँ और एक उत्पाद अर्थात स्टेनलेस स्टील नेट पॉट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 17वां संस्करण ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 146 देशों में से भारत का जो स्थान है वो है 127वां स्थान। अगर 2022 की बात करें तो भारत का जो स्थान था 135वां स्थान था, जो कि अब 127वें स्थान पर आ गया है। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि वह 135 से 127वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी किया, उसमें भारत का जो स्थान है वो 127वां स्थान है। 2022 में जो स्थान था वो 135वां स्थान था। नेक्स्ट है हमारा, भारत को मिला नया संसद भवन। भारत को मिला नया संसद भवन। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया, जो एक त्रिकोणीय संरचना है। संसद भवन की जो संरचना है वह त्रिकोणीय संरचना है, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। इस नए संसद भवन के अंदर एक कंट्रीब्यूशन हॉल, जो कि भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है, और इसमें 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं। इसमें 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं। एक कंट्रीब्यूशन हॉल है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट फैक्ट को डिस्कस करते हैं हम। स्वामीनाथन जानकी रमन। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्ति दी गई है। जो स्वामीनाथन जानकी रमन थे, ये वर्तमान में SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिनको अब भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, भारत इन पेरिस। भारत इन पेरिस। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत इन पेरिस
अभियान को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हरी झंडी दिखाई। इस अभियान का जो मेन पर्पस है वो है भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए ये इस अभियान को शुरू किया गया है। ये उसका उद्देश्य है। भारत इन पेरिस। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अब। पांचवी बार बनी IPL चैंपियन। 29 मई 2023 को MS धोनी के लीडरशिप वाली चेन्नई सुपर किंग्स अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मैच में गत विजेता गुजरात टाइटंस को हराकर IPL 2023 का खिताब अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर 29 मई 2023 को MS धोनी के नेतृत्व वाली जो टीम थी वह है चेन्नई सुपर किंग। इन्होंने गुजरात टाइटंस को हराकर IPL 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ये हमारे सारे फैक्ट डिस्कस हो गए हैं। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।